हमारी कैंप जनरल कैंप है और इस कैंप में जनरल हेल्थ स्टेटस और हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नंद जी भी हैं। मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर पॉपुलर हॉस्पिटल की तरफ से और न्यूरो सर्जन डॉक्टर नंद जी और हमारे एनोरेक्टल सर्जन डॉक्टर आशीष और फिजियोथेरेपिस्ट और अलग से आई कैंप भी लगा हुआ है डॉक्टर नंद जी और हमारे एनोरेक्टल सर्जन डॉक्टर आशीष और फिजियोथेरेपिस्ट और अलग से आई कैंप भी लगा हुआ है। और ये कैंप हमारे जो सर्विसमैन जो रिटायर हो चुके हैं उनकी सेवा के लिए लगा है और ये सब चीज़ें पॉपुलर हॉस्पिटल की तरफ से फ्री प्रोवाइड की गई हैं। जी, आज हम पॉपुलर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे हमने कैंप कंडक्ट किया है। मैं डॉक्टर नंदजीत सिंह न्यूरो सर्जन हूँ और हमारी पूरी टीम आज फौजी भाई लोगों की के लिए यहाँ पर आई है। एक आपका केंद्र सर्च होते हैं और वहाँ पर 1 घंटे का था नंबर दे आपको 1 महीने के बाद हो जाता है। कभी कभी लोग मोटरसाइकिल वाले फिसल के गिर भी जाते हैं। इन्होंने तुरंत सैंक्शन कर दिया कि यहाँ पे चेकर टाइल्स लगेंगे। अभी आज ही बता दिया। ये हम लोगों के लिए इससे और कौन सा हर्ष की बात हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की भी दिक्कत है। हमारे यहाँ अभी आने लगे हैं खूब ढेर सारे पेशेंट्स भी और विजिटर्स भी बढ़ गए हैं। हमारे पास टॉयलेट्स की समस्या है। तुरंत उन्होंने ध्यान दिया और कहा कि आपको अतिशीघ्र अस्थायी टॉयलेट की व्यवस्था तुरंत कर दी जाएगी। का मनोबल उसके जो भूतपूर्व सैनिक आश्रित और वीर नारियां हैं उनके मनोबल पर निर्भर करता है। और आज आप लोगों के चेहरे पे ये खुशी, चमक और हमारे जो भी पदाधिकारी हैं उनके आशीर्वचन, इससे यही लगता है और दिखता है कि हमारे लिए वो कितने कटिबद्ध हैं, हमारी बातों को कैसे सुनते हैं और हमसे कितना अधिक स्नेह करते हैं। बहुत अधिक समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपने अध्यक्ष महोदय हमें आके 2 शब्द कहें और उनका ये 2 शब्द हम लोगों के लिए सर वहीं से कर लीजिए सर। हाँ, जैसे और मुझे मालूम है कि जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनको किस प्रकार की परेशानियां अपने जीवन में उठानी पड़ती हैं। और मैं अक्सर अपने अधिकारियों को ये कहता हूं कि ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की आप नौकरी करते हो और उसका जितना वेतन प्राप्त करते हो उतना ही वेतन प्राप्त करके हमारे जो सैनिक बंधु हैं वो कितनी कठिनाइयों के साथ अपना जीवन जीते हैं कि अगर तुम्हें एक दिन मैं उस सेना के व्यक्ति के अधिकारी के रूप में या सैनिक के रूप में दे दूं जीने के लिए, तो अगले दिन तुम 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर के घर चले जाओ। तो ये कठिनाइयों भरा जीवन बिताने के बाद जब आप अपने गांव आते हैं वहां पर आपको अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं, हम इससे परिचित हैं। लेकिन मेरा ये भी अनुरोध है कि जिस एक्टिव सर्विस लाइफ को छोड़ करके आप अपने गांव में आते हैं वहां पर आपकी व्यक्तिगत परेशानियों को निपटाने के लिए ही इस प्रकार के संगठन खड़े किए गए हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिक कल्याण परिषद वगैरह बनाई गई है। लेकिन मैं ये देखता हूं कि जो वर्तमान शासन की जो पॉलिसीज हैं या जो नीतियां शासन ने बनाई हैं उसके अंदर कोई सक्रिय भूमिका भूतपूर्व सैनिकों की नहीं दिखती मुझे।